नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरों की भूमि से महाराणा प्रताप और पद्मावती की भूमि तक जो ताकत इन दो राज्यों ने रखी है, उन्होंने भारत का इतिहास निर्माण किया है। ऐसे सारे मेरे राजस्थान के वीर पुत्रों को मेरा राम राम साहब और मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और आप सबके प्यारे श्री हेमंत सावरा जी, हमारी जिला अध्यक्षा, मंच पर आसीन सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, हमारी दो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं। एक पिंकी जी है जिन्होंने मुझे पिंक चुनरी दी है, लगता मैं हमेशा याद रखूंगी। और कल्पना जी के नाम में नागपुर है, नागपुर की ताकत आप जानते हैं महाराष्ट्र में कैसे है। और राजस्थानी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मंगल पटेल जी और सह संयोजक और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और सारी महायुति के सारे पदाधिकारीगण और यहाँ पे आई हुई मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज भाषण करने का दिन नहीं, आधे पेट से आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक पेट पूजा होगी नहीं तो कैसे होगा। लेकिन राजस्थान की धरती से हमारा रिश्ता कमल का बहुत पुराना है। भैरव सिंह चाचा शेखावत से लेकर हमारी वीर पुत्री दो आदि महाराष्ट्र की है वो, लेकिन हमारी वसुंधरा जी भी आपकी सच्ची रानी पद्मावती के बाद जिसने ताकत देश भर में महिला मुख्यमंत्री के रूप से दिखाई, वो वसु दीदी ने दिखाई। आज भी सरकार आपके सबके प्यार की वजह से कमल की ही राजस्थान में है। राजस्थान की बात ही अलग है। जब मुझे याद है 2003 के चुनाव थे, तभी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी और तभी प्रभारी प्रमोद जी मेरे पिताजी थे। तभी मैंने भी उनके साथ राजस्थान की धरती देखी। एक बात राजस्थान की धरती की मुझे बहुत पसंद आई और लोगों की, मतलब मैं फिल्मी डायलॉग में कहूंगी, एक बार कमिटमेंट करती तो किसी की भी सुनते नहीं है। ऐसी ताकत ये महाराणा प्रताप की भूमि की है। और आपने 1980 से कमल के साथ कमिटमेंट की है। थोड़ी सरकार प्लस माइनस में 1-2% से राजस्थान में यहाँ वहाँ चलती हो, राजस्थान में आपके यहाँ टेनिस मैच चलती रहती है, कभी यहाँ बॉल जीतता है वहीं, लेकिन 1-2% से। लेकिन जो आपकी कमिटमेंट भाजपा के साथ है ना, वो हमारे सर आंखों पे है। बस मैं यहाँ इतना ही कहने आई हूँ, सिर्फ समाज का प्रतिनिधित्व हम देना नहीं चाहते, उनके तरफ से समाज के लिए और शहर के लिए आपके उसका अच्छा काम, उसके लिए काम करना चाहते हैं। आने वाले समय में मैं जानती हूँ इस वार्ड में आप भरपूर मतों से सबको चुन के तो लाएंगे, लेकिन चुनाव भी युद्ध की तरह लड़ा जाता है। और जो रणभूमि के यहाँ पे सारे बैठे महाराणा प्रताप के जो बच्चे वो ये पूरी तरह जानते। और राजस्थान समाज की एक बहुत खासियत है, एक बार एक काम बोलो ना तो मारवाड़ी है, कटे गए सब आ गए, एक वो पूछा था तो चिंता नहीं होती। लेकिन तो भी ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात होती है। कभी कभी स्टैम्प होता है ना, मारवाड़ी समाज कमल का समाज, राजस्थानी समाज कमल का समाज। आप नागौर से हैं या आप कहीं और से, सीकर से हैं, आप कहीं से भी, नेपाली से, जो मुंबई और मुंबई के आजू बाजू आके बसा वो मुंबई का हुआ और उसने हर वक्त मुंबई की सोची। और ये बहुत बड़ी बात है। बस आप सबसे इतनी विनती है, अभी ये मैं गिनाऊंगी नहीं कि हम आपके लिए क्या क्या करना चाहते हैं, लेकिन जिस नाला सोपारा में आप वैसे विरार में रह रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं एक परिवार ने मुंबई से तोड़ दिया है। ठाणे जिला की सारी महानगर निगम जो चुनाव होते हैं, उस नगर निगम को बहुत अच्छा नया स्मार्ट सिटी से बनाया जाना है। लेकिन 15-20 सालों से एक परिवार यहाँ पे इस सिटी को स्मार्ट किया, गांव बनाते हैं। गांव से हम आए तो शहर का गांव बनाओ। जो हमने सहन किया, हमारे बच्चे अच्छे शहर में रहे, अच्छी स्कूल में जाए, अच्छी शिक्षा ले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, अच्छी सड़क हो, ये सालों की अपेक्षा है। अभी राजस्थान आप जाते तो क्या मस्त सड़क होती है, मक्खन की तरह सड़क होती है। किसकी वजह से? कमल की वजह से। 2003 में सरकार बनी, कभी
रखा है, हम लोगों की उन सुविधाओं पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो उन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आज आपकी हमें बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ आपको कहने की जरूरत नहीं, भैया कमल को आप वोट करिए, कहने की जरूरत है? आपको कहना पड़ता है कि आज मैंने तो पिंक पिंक पहना है। मैं पोशाक भी बहुत बार पहनती हूँ, दिवाली में एक दिन मैं पोशाक पहनती हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ, लेकिन प्रमोद जी की बेटी होने की वजह से पूरे देश की बेटी हूँ और सब जगह घुमाई हूँ और सबने बहुत प्यार दिया है। युवा इस महाराष्ट्र की चिंता करने वाले श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हर शहर को बहुत आगे दिया। जब ऐसा नेतृत्व हमारे पास है तो हम अपने को अभागा क्यों समझे, हम हमारा भाग्य और बढ़ाएं, क्योंकि हमें चाहिए, हम देना और चाहते हैं विकास, आप लेना चाहते हो कि नहीं, इस रूप से हम काम करना चाहते हैं। मैं आप सबसे फिर से एक बार विनती करती हूँ, आने वाला समय बहुत छोटा है, लेकिन चुनाव के भी अच्छा हुआ छुट्टियों के दिन नहीं है। नहीं तो मुझे हर किसी को नागौर की ट्रेन कहा जाएगी, अरे रुक भाई, इधर रुक भाई, सबको बोलना पड़ता था रुक जा। लेकिन अभी चुनाव ऐसे टाइम पे आ रही है जहाँ पे उत्तरायण हो रहा है, सूर्य अपनी दिशा बदल रहा है। आप जानते हैं अभी तो खरमास चल रहा है, लेकिन उत्तरायण हमारे लिए कितना जरूरी होता है। सूर्य की ऊर्जा लेके नए रूप से हम आगे बढ़ते हैं, तो यही ऊर्जा लेके आप वोटिंग के लिए 15 तारीख में आगे बढ़े और किसका बटन दबाएं? यहाँ पे चारों कमल वाले हमारे। मैंने अपने पिछले भाषण में कहा था, मेरे पिताजी हर वक्त कहते थे कि विकास की लक्ष्मी कभी कांग्रेस के हाथ के पंजे पे बैठ के नहीं आती, विकास की लक्ष्मी कभी बीबीए की सीढ़ी बजा बजा के नहीं आती, विकास की लक्ष्मी आती है तो कमल पे ही विराजमान होकर आती है। उस कमल को आप याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।